अगर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे खूबसूरत और कामयाब अभिनेत्रियों का नाम लिया जाए तो उनमें एक नाम रेखा का भी शुमार है। रेखा का फिल्मी कैरियर बहुत सक्सेसफुल रहा। उसने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत सिर्फ 12 साल की आयु में ही एक तेलुगु फिल्म से की और इसके 3 साल बाद ही उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में हीरोइन के रूप में काम किया। ನೀವು ಬಹಳ ಜಾಣರಪ್ಪ. ಮಾತನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಿ? 1970 में आई फिल्म सावन पादों से उसने हिंदी फिल्मों में एंट्री ली। शुरुआत में रेखा को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ नहीं थी और साथ में वो थोड़ी मोटी नज़र आती थी। पर इस सब के बावजूद भी रेखा ने अपने पर काम किया और लोगों को अपना कायल बना लिया। फिर 1978 में आई फिल्में घर और मुकद्दर का सिकंदर की सफलता ने उन्हें कामयाब अभिनेत्रियों में शामिल करवा दिया। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। वो 1980 के दशक की सबसे महंगी अदाकारों में से एक थी। रेखा का जितना भी फिल्मी कैरियर सक्सेसफुल रहा उतना ही उनका बचपन दुखदायक रहा। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता का नाम जैमिनी गणेशन और उनकी मां का नाम पुष्पावली था। रेखा की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम राधा था। रेखा और उनकी बहन के जन्म समय उनकी माता पिता ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनके पिता ने कभी भी रेखा और राधा को स्वीकार नहीं किया। रेखा और उसकी मां बहन का जीवन मुश्किलों भरा रहा। परिवार को काफ़ी आर्थिक तंगियों से गुजरना पड़ा, इसलिए उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने को कहा। हालांकि रेखा की कभी भी फिल्मों में दिलचस्पी नहीं थी, पर घर की स्थिति की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। रेखा के फिल्मी कैरियर का 1971 से 77 तक का समय काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि इस समय के दौरान बेशक उनकी फिल्में अच्छी चल रही थी, पर फिर भी उन्हें मजबूत रोल ऑफर नहीं हो रहे थे। उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई। लोग उनकी दक्षिण भारतीय लहजे और मोटापे की वजह से उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाद में 1978 से 84 तक का समय रेखा के फिल्मी कैरियर के लिए सफ़र रहा। उन्होंने इस समय में काफ़ी मजबूत किरदार वाली फिल्में की, जैसे कि मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, घर, उमराव जान आदि। उमराव जान फिल्म करने के लिए रेखा को उर्दू भाषा सीखनी पड़ी। इन सारी फिल्मों की सफलता ने रेखा का कद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर दिया। 1988 में आई फिल्म खून भरी मांग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोते जागते उठते बैठते मैं आप ही की कल्पना करता रहता हूँ, लगता है बस पागल हो जाऊंगा। 1990 के शुरुआती दशक के बाद उनका फिल्मी कैरियर गिरावट की ओर जाना शुरू हो गया। इस दशक में उन्होंने कुछ सफल फिल्में दी, पर ये सफलता वो लगातार नहीं बनाकर रख सकी। रेखा की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी विवादों में रही है। फिल्म दो अनजाने और सिलसिले में रेखा के को स्टार रहे अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की खबरें मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा भी रही हैं। ये भी चर्चा रही है कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी कर ली थी, पर बाद में एक इंटरव्यू में रेखा ने इसे एक अफवाह ही बताया था। 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि मुकेश डिप्रेशन से पीड़ित थे। 2012 में भारत सरकार ने रेखा को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेशक रेखा का अपना जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, पर उन्होंने लोगों को अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा एंटरटेन किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।